इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू हमास के साथ जंगबंदी मुआहदे करके बुरी तरह से फंस गए हैं। इस मुआहदे को इजरायल की शिकस्त के तौर पर देखा जा रहा है। हमास के कई गुना ज्यादा ताकतवर होने के बावजूद इजरायली फौज ने तकरीबन 1.5 साल की जंग के दौरान गाजा पट्टी से बंधकों को छुड़ा नहीं पाए हैं। गाजा पट्टी 45 किलोमीटर लंबी और 6 से 10 किलोमीटर चौड़ी है, जो मेडिटेरियन सी के किनारे बसी हुई है। इजरायल के साथ जंगबंदी मुआहदे के बाद हमास ने वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू का मजाक उड़ाते हुए तंज भी कसा है। हमास के तर्जुमान सामी अबू ज़ोहरी ने पीर की रात टेलीग्राम पर ऐलान किया कि सालिसों ने मुआहदे के दूसरे फेज के बारे में बातचीत शुरू करने के लिए दोनों फरीक के सब्र का टेस्ट करना शुरू कर दिया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि सालिसों ने दोनों फरीकैन को ये आंकने का अमल शुरू कर दिया है कि क्या वो मुआहदे के दूसरे फेज को शुरू करने के लिए तैयार हैं, और नेतन्याहू के पास इस मुआहदे के साथ आखिर तक आगे बढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अबू ज़ोहरी ने नेतन्याहू पर लड़ाई में वापस लौटने के बारे में खोखली बात करने का भी इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मकामी लोगों को खुश करने के लिए था। उन्होंने कहा कि गाजा का मुस्तकबिल पूरी तरह से फिलिस्तीनी मामला है। गाजा पट्टी के मुस्तकबिल के बारे में अबू ज़ोहरी ने कहा है कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन की दिक्कत नहीं है और फिलिस्तीनियों की तरफ से मुत्तफिक नई सरकार के क़याम का इस्तकबाल करते हैं। हमास के एक दूसरे तर्जुमान हसन बुद्रन ने मंगल की सुबह कहा कि हमास ने एक बार फिर दुनिया को साबित कर दिया है कि फिलिस्तीनियों ने अपनी जमीन नहीं छोड़ी है और ना ही छोड़ेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े। उन्होंने गाजा के शहरियों की एन्क्लेव के नॉर्थ में वापसी को कामयाब बताया है। उन्होंने कहा कि आज इजरायली कब्जे और उसके क्रिमिनल लीडरान कब्जे वाली सरकार के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू और इजरायल के नेशनल सिक्योरिटी वजीर इतमार बेन गवीर की क़यादत में गाजा पट्टी में हमारे फिलिस्तीनी लोगों को बेघर करने की सभी कोशिशें नाकाम हो गई हैं।